वन की निस्तब्ध रात थी। नभ में चंद्रमा शीतल था, किंतु वन के हृदय में अग्नि प्रज्वलित। ज्वालाएं जैसे आकाश को छूने का प्रयास करती और फिर स्वयं ही अपने मूल में लौट आती। चारों ओर बैठे शिष्यों के नेत्र उस अग्नि में टकटकी बांधे थे, पर उनके कान गुरु के होठों से फूटने वाली अमृतवाणी की प्रतीक्षा में थे। गुरु ने नयन मूंदे और मौन खींच गए। वह मौन ऐसा था मानो स्वयं शब्द जन्म लेने से पहले संकोच कर रही हो। तभी धीरे से उनके अधरों पर शब्द झरने लगे। वत्सो, इस चराचर की रगों में दो स्वर कहते हैं। एक स्वर कहता है मैं तुच्छ हूं, वह महान है। मैं दास हूं, वह स्वामी है। और दूसरा स्वर फुसफुसाता है, अरे तू और वह अलग कहां है? जो वह है वही तू। यही है द्वैत और अद्वैत का शाश्वत द्वंद्व। गुरु का स्वर जैसे बीते युगों की गहराइयों से निकलकर आता हो। उन्होंने अग्नि में नाचती ज्वालाओं की ओर संकेत किया और कथा आरंभ की। एक ग्वाला था, निर्मल हृदय का निष्कपट। वह गोपाल के चरणों में अपने को धूल कण मानकर बिछा देता। उसकी वाणी बार बार कहती, प्रभो मैं तो शून्य हूं, तुम ही पूर्ण हो। यदि तुम्हारी कृपा की छाया न मिले तो मैं व्यर्थ हूं। यही द्वैत का गीत, जहां जीव और ईश्वर का भेद शाश्वत है, जहां भक्ति ही वह कुंजी है जो बंधन के द्वार खोलती है। नदी चाहे कितनी ही पवित्र क्यों ना हो, समुद्र तक पहुंचकर भी नदी रहती है, वह समुद्र नहीं हो जाता। यही द्वैत की नियति है। कुछ क्षण बाद गुरु ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि गगन को फेंकती हुई प्रतीत हुई। स्वर और भी रहस्यमय हो गया। किंतु वत्सो, वन में एक और दृश्य है। वह ऋषिपुत्र ध्यान में बैठा। भीतर जाकर तो पाया, मैं कौन हूं? यह शरीर, यह क्षणभंगुर आवरण तो मैं नहीं। यह मन, यह तो निरंतर बहता हुआ प्रवाह है, मैं नहीं। यह अहंकार, यह तो मृग तृष्णा की चमक है। और तभी भीतर से स्वर उठा, जो अपरिवर्तनशील है वही मैं हूं, वही मैं हूं, वही ब्रह्म है। और ब्रह्म और मैं अलग कहां? यह है अद्वैत का रहस्य, जहां जगत स्वप्रवृत्त है, रस्सी पर सर्प की भांति जैसा। यहाँ जीव और ईश्वर का भेद केवल अज्ञान की छाया है। जब ज्ञान का सूर्य उदित होता है तो भेद गल जाता है। शेष रह जाता है केवल मौन, केवल एक स्वर, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। गुरु का स्वर अब फुसफुसाहट बन गया। ज्वाला और अग्नि को देखो। द्वैत कहेगा दो हैं, अद्वैत कहेगा एक ही है। और सत्य, सत्य तो सृष्टि में छिपा है, जिसे अभी तुमने पाया ही नहीं। शिष्यों की धड़कन धड़कने लगी। एक ने साहस कर पूछा, गुरुदेव तब कौन सत्य है, द्वैत या अद्वैत? गुरु ने मौन धारण किया। मौन लंबा होता गया। ज्वालाओं की लपटें रहस्य की परछाइयां फेंक रही थी। अंततः गुरु ने कहा, सत्य तो सागर है, लहरें तो उठती हैं तो द्वैत है, गहराइयां दिखती हैं तो अद्वैत है। और सागर स्वयं, वह न लहर है न गहराई, वह दोनों है और दोनों से परे। उन्होंने आगे जोड़ दिया, यूनान के पार्मेनिडीज ने कहा था, सत्य एक है, यह
अद्वैत की गूंज थी। ईसा के अनुयायी बोले, जीव और ईश्वर भिन्न है, कृपा ही मुक्ति है। यह द्वैत की प्रतिध्वनि थी। परंतु भारत ने इन ध्वनियों को केवल वाक्य न रहने दिया, इन्हें साधना बना दिया, अनुभव बना दिया, समाधि और भक्ति का पथ बना दिया। शिष्य अब भी चकित थे। गुरु का स्वर और गहरा हो गया। मार्ग चाहे भक्ति का हो या ज्ञान का, दोनों अंततः उसी मौन में समाहित होते हैं। उस मौन में जहां प्रश्न भी नहीं, उत्तर भी नहीं, वहां केवल अनुभूति है, केवल शांति है। द्वैत और अद्वैत वहां दो दीपक हैं, एक प्रेम का, दूसरा ज्ञान का। दोनों मिलकर आत्मा के अंधकार को हरते हैं। गुरु ने अंतिम वचन कहे, जब अगली बार तुम दर्पण में अपना चेहरा देखो तो पूछना, क्या यह मैं हूं? जब आकाश में तारे देखो तो सोचना, क्या यह सब मुझसे अलग है? और जब भीतर का मौन तुम्हें घेरे तो अनुभव करना, शायद मैं दास भी हूं और प्रभु भी, शायद मैं तरंग भी हूं और सागर भी, शायद द्वैत और अद्वैत दोनों सत्य हैं और दोनों से परे जो मौन है वही परब्रह्म है, वही परब्रह्म है। अग्नि मंद पड़ने लगी, पर उस मौन में कोई अज्ञात संगीत था, जैसे स्वरों और निस्तब्धता के बीच कोई अदृश्य पुल हो। शिष्य स्तब्ध थे और गुरु मौन। उस मौन में ही सब उत्तर छिपे थे, द्वैत भी, अद्वैत भी।